राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। वृंदावन धाम लाडली राधा, वृंदावन नाम लाडली राधा। सूर्य ने पत्रिका देना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भाव शक्ति पर एक सूरदास जी का पद है। दुनिया में अगर कोई शक्ति है तो भाव शक्ति है। एक पद है उनका, जाको मन लाग्यो नंदलाल ही, ताई और नहीं भावे। जिसको कृष्ण अच्छे लगते हैं उसकी पहचान है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जिसकी भाव शक्ति भगवान में लग गई, कृष्ण में, उसको अन्यत्र कहीं भाव नहीं रहेगा। ये बात भागवत में भी कही गई है। स्वयं भगवान ऋषभ देव ने कहा है। पांच पांच तीन बड़ा एक ऐसा श्लोक है। सोना सच्चा है कि नहीं ये कसौटी का पत्थर बताता है। कसौटी एक पत्थर होता है काले रंग का, उस पर सोना घिसो तो जो सच्चा सोना होगा उसकी लाइन बन जाएगी, और जो सोना नहीं होगा, पीतल होगा, तो घिसते रहो कुछ नहीं होगा। उससे पता लग जाता है कि सोना सच्चा है कि नहीं है। एक लकीर बन जाएगी तो सोना सोना है, और नहीं तो वो और कुछ है, पीतल है। यही बात मीरा ने कहा था। क्या बढ़िया कड़ी है मीरा की। राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, तुमने हमको चोरी से जहर दिया, मैं जान गई। लेकिन
ये गर्व की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। असली सोना आग में फेंक दो, कभी नहीं जलेगा। दिन रात आग में जलाओ, वो नहीं जलेगा। उस पर आग का असर नहीं पड़ेगा, उसकी चमक बढ़ती जाएगी। इसलिए सोना को तेजस धातु माना गया है। हमने न्याय शास्त्र में पढ़ा था, तेज तेज में नहीं जलेगा। दिखाई पड़ता है कि सोना जमीन से निकला है, खान से निकला है। दिखाई पड़ेगा कि ये मिट्टी से निकला है तो मिट्टी है। लेकिन न्याय शास्त्र कहता है कि मिट्टी से निकला है लेकिन मिट्टी नहीं है। ये जब हम पढ़ते थे तब कम समझ में आया कि मिट्टी से निकला है और तेजस धातु कहा गया इसको। तेजस इसलिए कहा गया कि तेज तेज को नहीं जलाता। तो मीरा ने ये कहा है कि तुमने जहन दिया चोरी से, मैं जान गई। लेकिन तुम ये समझो, हमें एक गर्व की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। जैसे कंचन दहत अग्नि में, सोने को आग में फेंक दो, जलाओ, दिन रात जलाओ, निकसत बारा बाणी। उस समय की नाप तोल जैसे आजकल 16 आना यानी 100%, वैसे उस समय की नाप तोल में 12 बाणी पूरा वैसे वैसे निकल जाएगा, सोना जलेगा नहीं। वो और होंगी जो भाग जाएंगी, वो और होंगे जो भाग जाएंगे पुरुष। मैं सोना हूं, मैं मीरा सोना हूं। ये बात मीरा ने अपने पदों में गाया और हुआ भी वही। मैं सोना हूं, ये उसने आगे की कड़ियों में कहा। इस पद का अर्थ समझने की कोशिश करो। मैं सोना इसलिए हूं कि लोक लाज ये सब मैं नहीं सोचती हूं। लोक लाज कुलकान जगत की, दई बहाए जैसे पानी। ये गंदा पानी है, इसको लोग फेंक देते हैं। संसार के मान बढ़ाई, ये गंदा पानी है, मैंने फेंक दिया, इसलिए मैं सोना हूं।
जो लोक लाज चाहते हैं वो पीतल हैं, सोना नहीं है। भक्त न थे, न हैं, न होंगे। पीवन चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं, बातन को महाराज। चाखा चाहे प्रेम रस, ये है भूल गए थे। चाखा चाहे प्रेम रस और राखन चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं, बातन को महाराज। वो कोई बातें ही बात बना रहा है जैसे हम बना रहे हैं। वो प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है। हम माने हम जितने बैठे हैं सब, ये मत समझो कि सभी लोग प्रेमी बन गए। जिसके अंदर मैं है, वो चाहे गृहस्थ है चाहे साधु है, उस मैं के रहते वो प्रेमी नहीं बन सकता। तो प्रेमी बनेगा जब तृणादपि सुनीचेन, तिनका से छोटा बनेगा। सबही मान प्रद आप अमानी, जो मान सम्मान का भूखा है वो न भक्त था, न है, न होगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे कपड़े रंग लो। मीरा ने कहा कि लोक लाज कुलकान जगत की, दही बहाए जैसे पानी। राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी। तुम कहते हो कि राज मर्यादा है, तो उसका उत्तर है अपने घर का पर्दा कर ले। और भी बहुत सी रानियां हैं तुम्हारे यहां, उनका पर्दा करो। मैं अबला बहुरानी। लोग तो क्या कहेंगे, लोग कहें मीरा भई बावरी। मैं खुद कह रही हूं कि मैं पागल हो गई हूं। एक पागल को क्या मान सम्मान। पागल वही है जिसको न मान की चिंता न सम्मान की चिंता, उसी को पागल कहते हैं। जिसको मान सम्मान की चिंता है वो पागल नहीं है, वो तो क्रोधी है। अहंकारी है। पागल वही है जिसको न मान सम्मान कुछ नहीं है। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बहुरानी। और मैं कैसी पागल हूं। तरकस तीर लग्या मेरे हिवड़े, गरक गया सरकानी। कृष्ण विरह का बाण लग गया, इसलिए पागल हूं।
दुनिया में जैसे पागल दिमाग फेल हो गया, वैसा नहीं मैं। विरह मुझको लग गया, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं ऐसी पागल हूं, लेकिन इतना होश है मुझे कि जो भगवान के भक्त आते हैं तो उनके सामने पागल नहीं हूं। सब संतन पर तन मनवारूं, संत मने कपड़े बदलने वाला संत नहीं। मीराबाई बिन को संतन पिता जान उड़ावे। सच्चे संतों से वो पिता कर करके लिपट जाती थी, जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है अपने बाप से लिपटती है। ऐसी पागल हूं मैं। भगवान भक्तों के आगे मैं संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, ऐसी पागल हूं। ये नहीं कि पागल जो दिमाग फेल है वो भक्तों से ही लड़ाई करने लग जाए, मारे पीटे, वो पागल दिमाग फेल है। ऐसी पागल हूं मैं कि भक्तों से लिपट जाती हूं। लोकलाज हमने खो दिया, ऐसी पागल हूं। राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, और सोना हूं इसका प्रमाण क्या है, लिखती हैं अगली कड़ी में। मीरा को प्रभु राख लई है, दास आपनी जानी। जो भगवान के भक्तों की भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। भगवान ने स्वयं कहा है एकादश स्कंद में, मद भक्त पूजाभ्यधिका 11-19 और खैर हैं 21। मेरा भक्त भक्त नहीं है, जो हमारे भक्तों को हमारी भक्ति से ज्यादा बड़ा समझता है वो है मेरा भक्त। आदि पुराण में लिखा है मत्तो मद भक्त भक्तेषु प्रीतिरभ्यतिका भवेत्, तस्माद् भक्त मद भक्तस्य पूजनीयो विशेषतः। हमारा भक्त कौन है? जो हमारे भक्तों की भक्ति करने वालों में ज्यादा प्रेम करता है। मत्तो मद भक्त भक्तेषु प्रीतिरभ्यतिका भवेत्। हमसे ज्यादा हमारे भक्तों से प्रेम करता है। इसी को
गोसाई जी ने कहा है कि हम तो ये जानते हैं, विश्वास है हमारा, जानना नहीं है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। आप तो भगवान हो ये, लेकिन भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। ये पुराणों में कहा गया, गोसाई जी ने अपने आप नहीं कहा। मत्तो मद भक्त भक्तेषु प्रीतिर अभ्यतिका भवेत, तस्माद मद भक्तस्य पूजनीयो विशेषते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान की भक्ति करोगे तो पता नहीं भक्ति सिद्ध होगी कि नहीं होगी। सिद्धिर भवति वा नेति संशयो अच्युत सेवी नाम। अच्युत माने भगवान की सेवा करने वालों को सिद्धि होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन निसंशयस्तु मद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। हमारे भक्तों की सेवा करने वालों को निश्चित सिद्धि मिलेगी। हम सभी लोग भक्तापराधी हैं, क्योंकि सभी भक्त यहां लड़ने कहां जाएंगे, यहीं बैठे हैं, यहीं लड़ेंगे। क्रोध करने कहां जाएंगे, यहीं बैठे हैं, आपस में क्रोध करेंगे। निंदा करने कहां जाएंगे, विलायत में थोड़ी जाएंगे, यहीं बैठे हैं, आपस में एक दूसरे की निंदा करेंगे। वो रामदास ऐसा है, श्यामदास ऐसा है। इसलिए भक्त ही भक्तापराध करता है। अगर ये आदत छूट जाए तो जब सब सिद्ध हो जाएंगे। ये आदि पुराण में भगवान ने कहा है, विपर्याचारकारी च मद भक्त सर्वदा शुचि, तद दोष दर्शनम प्रोचिस्ते वै निरय गामिना। अगर विपर्य उल्टा आचरण कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन मेरे भक्त को सदा पवित्र समझो, उसमें दोष देखोगे तो अवश्य तुमको नारकीयता मिलेगी। विपर्याचारकारी च मद भक्तः सर्वदा शुचि, तद्दोष दर्शनम प्रोचुस्ते वै निरय गामिना। दो चार माला फेरते हो तो ये मत समझो कि हम अब भगवान के धाम में जाएंगे। निश्चित तुम्हें नरक मिलेगा। ये बात भागवत में भी कही, 3:16-10। और भी वहां कहा है, ये श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु, कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीव्याम।
3:15-34 लोकानि तो ब्रजतम अंतर अभाव दृष्टिया। तुमने अभाव किया इसलिए तुम जाओ रावण बनो। और वहां काम क्रोध लोभ तुमको रगड़ रगड़ मारेंगे। अभाव क्या किया? सनकादिक आ रहे थे, डंडा लगा के रोक दिया। ये अभाव है। और कोई जूता नहीं मारा। इसको कहते हैं अभाव। अभाव क्या किया? निंदा कर रहे हैं। खुद में अभाव कर रहे हैं, दूसरों में अभाव पैदा कर रहे हैं। इसके समान पाप न था, न है, न होगा। अरे कोई चोर है, उसने पैसा चुराया, तो ठीक है, गलत काम है। लेकिन तुमसे क्या मतलब? नारायण तू बैठ के अपनी गैल सुहार, तेरे भावे हो जो भलो बुरो संसार। तुम उसको चारों ओर जो कह रहे हो वो चोर है, इसने रुपया चुराया, इससे फायदा क्या? दूसरे में अभाव पैदा कर रहे हो, खुद तो अभाव से तुम मर रहे हो और दूसरों में अभाव पैदा कर रहे हो। उत्तरकांड 121 में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। दूसरे में अभाव पैदा करना। अब वो 1-2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बेचारे, चंदन दास कमी बारे। वो आए थे हमारे पास कि इनको क्यों निकाल दिया गया। इनको यूं निकाला गया, हमने नहीं निकाला, तो प्रभु ने निकाला है। इन्होंने अभाव पैदा किया। आज भी राजकुमार आए थे, कह रहे थे कुछ लड़के अब भी किवाड़ बंद करके सोते रहते हैं, प्रभात फेरी में नहीं जाते हैं। आज सवेरे आए थे, क्योंकि उनके अंदर भाव राशि पहले जैसे नहीं है। और वही लोग
अभी यहाँ हैं, चाहे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनकी भाव राशि कुंठित हो गई है। भाव कैसे मिलता है? भावुक के साथ पास बैठो, भाव मिलेगा। हमारे बाबा कहते थे, चाहे 10,000 रुपए गज का कपड़ा है, सुनहला कपड़ा है, और सूखा है, उसको रख दो, जगह सूखी रहेगी। और चाहे फटाटाट है, गीला है, रख दो जमीन पे, गीला कर देगा। चाहे बड़ा भारी पंडित, चारों वेद शास्त्र का, उसमें भाव नहीं है तो जगह सूखी बनी रहेगी। उसका संग करोगे तो सूखे बने रहोगे। और चाहे बेपढ़ा मूर्ख है, भावुक है, उसके पास बैठोगे, भाव से गीले हो जाओगे। और जिसमें भाव नहीं है, उसके पास बैठोगे, भाव सूख जाएगा। ये भगवती दुर्गा ने कहा है, सती जी ने। 4-4-13। ये जो निंदक हैं, असत पुरुष हैं, ये क्या करते हैं? जहां बैठेंगे वहीं निंदा पुराण शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को ठाकुर जी हटा देता है। जिन्होंने करोड़ों रुपए की सेवा किया, हमसे पूछते हैं लोग कि वो क्यों हटाए गए। यूं हटाए गए, नाश्चर्य में तद यदसत्सु सर्वदा। असत पुरुष कौन है? महद विनिंदा, वो निंदा करता रहता है। कुणपात्मवादी, कुणप मतलब मुर्दा, इस मुर्दा के शरीरों में इसको देख करके कहने वाला निंदा करता है। क्यों करता है? शीर्षम, ईर्षा है। तो उसका परिणाम क्या होगा? महापुरुष कहते हैं, जो कुछ बदला नहीं ले रहा है, निंदा करने वाले से कुछ नहीं कहता, उसके चरणों की धूल ही एक आग है जो जला देगी। निरस्त तेजस्सु, उसके सारे तेज को जला देगी। वो दिखाई पड़ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, साधु है, संत है, लेकिन उसका तेज जल गया। तदेव शोभनम। ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो तुम्हारी भाव राशि, भाव शक्ति कुंठित हो जाएगी, जल जाएगी।
फिर आगे सती जी बोलती हैं 4-4-17, वहां मत बैठो, वहां से भाग जाओ। कर्णों पिधाय, पिधाय माने कान बंद कर लेना। निर्यात, निर्यात माने बाहर भाग जाओ। अकल्प ईशे, अकल्प माने असमर्थ हो तो भाग जाओ। कब भागेंगे? ईशे, ईशे माने भगवान, धर्मावेतरी, धर्म की रक्षा करने वाला साधु संत या भक्त। इनकी असरणी भी क्रूर लोग जब निरस्यमान निंदा करते हैं, उस समय भाग जाओ। अकल्प माने असमर्थ हो, और समर्थ हो तो उसको पटक करके उसकी जीभ को काट डालो। छिंद्यात प्रसय, प्रसय माने जबरदस्ती, पटक करके अपनी जीभ को काटने देगा। एक एक शब्द समझो। छिंद्यात छेद दो। रुषतीम असतीम, रुषतीम माने जो निंदा करने वाली असती जिह्वा है। प्रभुश्चेत, अगर सामर्थ है, नहीं तो तुम जाओगे जीभ काटने, तुमको ही मार डालेगा। जीवाम, उसकी जीभ काट डालो। और नहीं कर सकते हो, असून अपि ततो विसर्जेत सत, प्राण छोड़ दो। निंदा नहीं सुनना, नहीं तुम्हारी भाव राशि जल जाएगी। इसीलिए निकालता है भगवान, और वो बेचारे आज नहीं है सुनते। यहां मान मंदिर से किसी को निकाला नहीं गया। भाव राशि कुंठित करने वाले अपने आप चले गए। इसका प्रमाण है हमारे पास। यद्यपि उन्होंने आकर कहा कि हमने किसी लड़के को नहीं सिखाया, ये अपने आप हंसते हैं, साधु लोग पढ़ाने जाते हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है, लेकिन आंख है ये हमारी भी, अभी अंधा नहीं हूं, देख रही है। तुम्हारी भाव राशि पहले जैसी कहाँ है? न तुम कीर्तन में जाते हो, न कथा में आते हो। छोटा सा लड़का बढ़िया था, कान्हा, सब लोग जानते हैं, यहां कीर्तन कराता था, प्रभात फेरी में जाता, सबसे आगे रहता था। क्यों, है कि नहीं? कराता था कि नहीं कराता था? यहां आकर के भी फेरी आती थी तो सबसे पहले वही बोलता था। अब वो बच्चा बहुत दिन से न कीर्तन में आया, न फेरी में गया। ये क्यों? एक अंधा भी समझ लेगा कि इसलिए कि इसको रोका गया।
ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए प्रभु ने न्याय किया। जो लड़के अब भी किवाड़ बंद करके सोते हैं, उनकी भाव राशि कुंठित है। और उनके कल्याण के लिए हम कह रहे हैं कि अपनी भाव राशि जगाओ, जैसे और लड़के जाते हैं। तुम भी उठो, जाओ, फिर से आके सो जाओ यहां, तुमको जब नींद नहीं पूरी होती है। ये भाव राशि तुम्हारी कुंठित हो गई है। क्यों कुंठित भाई? पहले तो कभी नहीं थी। अब दिखाई पड़ रही है। ये केवल कुसंग का असर है। जाने वाले चले गए, उनका भी विचार, गलत विचार चल रहा है यहां। ये सब बातें सही हैं। आज एक बात और राजकुमार ने बताया कि परसों जो घटना घटी, तुम नहीं थे यहां, तुम बाहर चले गए थे। ये राजकुमार हमारे पास तो नहीं आए, लेकिन किसी से बोला इन्होंने कि मैं अब मान मंदिर से चला जाऊंगा। वो राधाकांत के पास गए। हम वहां बैठे दोपहर को बता रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो किसी ने जाके कहा कि ऐसा राजकुमार ने कहा है। हमने कहा क्यों भाई? राजकुमार तो एक बड़ा खंभ है, कर्मशील है। पुरुषों में राजकुमार है। यद्यपि काम न करने वालों पे कभी कभी गुस्सा करते हैं, चांटा लगा देते हैं, ये कमी है उनकी। लेकिन उनमें जो कर्म शक्ति है वो बेजोड़ है। सेवा जब करने लग जाते हैं तो सेवा के आवेश में कोई सेवा नहीं कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है। उनको गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि हमको लड्डू नहीं मिला, पेड़ा नहीं मिला। उनको कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सेवा का आवेश है। उस आवेश में गुस्सा आ जाता है। हमने कहा क्यों जाएंगे? बोले भाई कोई उनको मदद नहीं दे रहा है, इतने लोग हैं यहां। हमने कहा ठीक है, लेकिन विचार हमने किया कि उनको गुस्सा सेवा के आवेश किस कारण है। कोई निजी क्रोध है, निजी स्वार्थ नहीं है। उस समय हमारे पास माधुरी बैठी थी। इसके पहले सुना है कि इन्होंने राधाकांत ने फोन किया था, ये हमें पता नहीं। माधुरी ने कहा कि लड़कियां चली जाएं अगर आप आज्ञा दो। ये सब बच्चे पढ़ रहे थे, इनके सामने की घटना है। हमने कहा ठीक है, अगर लड़कियों में शक्ति है, वहां बिलदारी करना है,
कर्रा काम है तो चली जाए। 2 लड़कियां गई थी बुलाने। एक श्यामा है, यहाँ श्यामा नहीं है, और एक और लड़की गई थी। हैं? सुगीता। ये 2 लड़कियां उसने भेजा। ये दोनों गई नीचे और थोड़ी देर में 50 लड़कियां आ गईं। और जैसा राजकुमार कह रहे थे, छोटी छोटी ये बैठी हैं, 4 साल 5 साल की, ये सब आ गई। इनको देख करके राजकुमार सोचने लग गए कि क्या करेंगी काम, ये छोटी छोटी हैं। एक एक ईंट मुश्किल से उठा पाती थी, और जो काम 6-7 घंटे में होने वाला था 1.5 घंटे में सब कर गई और चली गई। ये क्या है? ये भाव शक्ति है। ये ईंट भी जो नहीं उठा सकता है, इसको कहते हैं भाव शक्ति। अभी सवेरे ब्रजराज बता रहे थे कि बीमार रहती माधुरी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। लेकिन जैसे राजकुमार में कर्म शक्ति है, वैसे लड़कियों में माधुरी में है। अभी सवेरे ही बता रहे थे कल ब्रजराज हमसे कि चाहे बीमार है चाहे कुछ है, कर्म करने के लिए खड़ी हो जाती है और नृत्य करने के लिए रोज। कोई नहीं कह सकता कि बीमार है। इसको भाव शक्ति कहते हैं। जो नई लड़की आती है उसको हम वहीं उसके पास भेज देते हैं। लोग समझते हैं पक्ष कर रहे हैं। पक्ष नहीं, भाव शक्ति भावुक के पास जगेगी। भाव शक्ति एक क्षण में नष्ट हो जाती है। इसको कहा है भाव योग। ब्रह्मा जी ने कहा जहां भाव योग है वहां भगवान है। हैं? 3, 9, 11 ये योग है, भाव करना भगवान में। ये सबसे बड़ा योग है। ज्ञान योग, कर्म योग इन सब से अलग है। 3, 9, 11 समझो। त्वम भाव योग परिभाते वृत्ति हृत्सरोज। भाव योग क्या करता है? हृदय को कमल बना देता है। हृदय को कमल, सरोज माने कमल। कमल का नाम है पंकज। कमल क्यों भगवान को प्रिय है? पंक माने कीचड़ से पैदा होता है कमल। कीचड़ कैसा होता है? काले रंग का। उसमें बदबू होती है, दुर्गंध होती है।
एक सड़ी कीच के पास निकलोगे तो नाक बंद कर लोगे। कमल ने उस कीचड़ में से उस कीचड़ को सुंदर बना दिया। काला था और उसमें से जो कमल निकला वो सुंदर। कमल में सुगंध भर देता है। दुर्गंध को सुगंध कर दिया और कुरूप को स्वरूप कर दिया। यही काम भाव करता है। इस श्लोक को समझो। भाव योग से तुम्हारा हृदय सरोज मने कमल बन जाएगा, उदारता आ जाएगी। भक्त को उदार होना जरूरी है। उदारा सर्व एवैते भगवान ने गीता में कहा है। ज्ञानी त्वात्मयु में मतम। क्या संख्या है? 7/16 या 17 होगा, हैं? 18 है। चारों तरह के भक्तों को उदार होना जरूरी है। उदार आदमी में भाव होगा, उसमें आलस नहीं होगा, तमोगुण नहीं होगा, रजोगुण नहीं होगा। उसका नाम है भक्त। जगह जगह ये बात कही गई है। भाव योग जिसके अंदर होगा वह उदार हो जाएगा। और 4 आदमी काम कर रहे हैं, हम अकेले टांग पसार के सो रहे हैं। ये उदार आदमी नहीं करेगा, ये कृपण करेगा। जो अपने मान सम्मान का भूखा है, एक बड़ा विचित्र श्लोक है, महाराज पृथु ने कहा है। 4:21-31 सेवा करना तो दूर है, अगर सेवा की इच्छा भी पैदा हो गई तुम्हारे अंदर, इतने से ही तुम्हारे पाप जल जाएंगे। बड़ा दिव्य श्लोक है। अशेष जन्मोपहितम बलम धिया। जने कितने जन्म से हमारे बुद्धि में अहम का पाप है, राग का पाप है, द्वेष का पाप है। ये सब सेवा की रुचि आते ही जल जाता है। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, रुचि कि चलो हम भी सेवा करें। ये रुचि जहां तुम्हारे मन में आई, इसके माने कि तुम्हारी कुछ राग जल गया, शरीर के मोह, शरीर की आसक्ति जब तुम्हारे अंदर रुचि आई है। कुछ अहंता घट गई है। पीरी पोखर पे लड़कियों ने सेवा किया, बड़े बड़े महात्मा वहां दर्शन करने भी नहीं गए कि खड़े हो जाएं, उत्साह बढ़ाने के लिए। अगर खड़े हो जाओ तो भी कुछ उत्साह बढ़ेगा लोगों को। तो अगर रुचि आ गई तुम्हारे अंदर तो इतने से ही
पाप जल गए, अहंता जल गई, राग जल गया, द्वेष जल गया। सत्य क्षिणोति, केवल रुचि आई कि तुम्हारे ये सब पाप जल गए। ये बड़ा दिव्य श्लोक है, देख लो। सद्य क्षिणोति, उसी समय क्षिणोति मने नष्ट कर देता है। मलम धिया, बुद्धि के पाप, बुद्धि में रहती अहंता, बुद्धि में रहती राग, बुद्धि में रहता है द्वेष, ये सब जल गए। कैसे? यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित, जैसे भगवान के चरणों से पैदा भई गंगा, उस गंगा को तो टाइम लगेगा, कई जगह लिखा है पाप जलाने में, और सेवा गंगा से उसी समय पाप सद्य। गंगा जी में तो बहुत दिन नहाओगे, बहुत दिन तक, जब जाकर के कुछ शायद जले। एक एक 15 भगवान के चरणों का आश्रय करने वाले जो मुनि हैं, सद्यः पुनन्ति, उसी समय पवित्र कर देते हैं। और स्वरधुनि मने गंगा जी का पानी, बहुत दिन तक नहाओगे तब कुछ पाप जला तो जला। भक्त के पास जाओगे, सेवा सीख जाओगे। और बिना भाव वाले के पास जाओगे तो यही सिखाएगा, अरे कुछ मत करना, सोते रहना, ये क्या रखा है फेरी वेरी में। जो जिसके पास रहने से सेवा मनुष्य करता है, वही सच्चा भक्त है। और जिसके पास रहने से सेवा की भावना कुंठित होती है, वो चाहे साधु हो चाहे संत हो, दुष्ट है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी हटा देता है अपने आप। और मूर्ख लोग कहते हैं कि इनको निकाला गया। जो बुद्धिहीन है वो कहते हैं तुम्हारी जबान है, वो टट्टी खाओगे तो फिर भी अच्छा है, मुंह से कुल्ला कर लोगे दांत शुद्ध हो जाएगा। और पाप खाओगे वो कभी नहीं धुलेगा, चाहे मंजन करो चाहे पेस्ट करो, कुछ करो। तुम्हारी जीभ को आदत पड़ गई है पाप रूपी टट्टी खाने की। तुम झूठ बोलते हो। जो आदमी कह रहा है कि क्या देखें सामान, ठीक है जो कुछ हुआ हुआ। तुम्हारी आदत पड़ गई है टट्टी खाने की और छूटती नहीं है, और खूब खाते हो, दूसरों को खिलाते हो सुना सुना करके। सेवा का उदाहरण है जो परसों आया। राजकुमार ने जाके कहा कि राजकुमार जा रहे थे यहां से, हम मान मंदिर छोड़ देंगे। कल हमने पूछा, बोले अब नहीं जाएंगे, क्यों? उनको भरोसा हो गया है जब चाहें आवाज देंगे लड़कियां आ जाएंगी, निश्चित आ जाएंगी, हमको भी विश्वास हो गया।
ये भाव शक्ति से मान मंदिर चल रहा है। ये भाव शक्ति भगवान ने कृपा किया है। एक साथ 50 से ज्यादा लड़कियां आ गई एक आवाज में। छोटी छोटी आई जो ईंट नहीं हो सकती उठा सकती, और 1.5 घंटे में सारे 6 घंटे का काम करके चली गई। ये भाव शक्ति है। किसी ने कहा कि देखें इस साल कैसे राधा रानी यात्रा चलाएगी। तुम्हारे अंदर ये भ्रम था या है कि हमारे पैसे से काम चलता है। इस भ्रम को हटाने के लिए श्री जी ने तुमको हटा दिया। तुम इसी धोखे में चले गए कि अब इनका काम रुक जाएगा। इसी धोखे में ये लोग चले गए कि गुरुकुल हमारे कारण चलता था। अब भी चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। बालक प्रसन्न हैं, जितने भी हैं, छोटे से हैं, कम हैं। जो चले गए उनका दुर्भाग्य था। अब ज्यादा बढ़िया चल रहा है। ये ऊपर आ गई उपासना। इनके आने के बाद एक चमत्कार हमने देखा। जो यहां रहती थी लोग कहते थे पागल है, नीचे से किसी कारण से आ गई थी, निकाल दिया था या कुछ हुआ था, हमें पता नहीं। यहां रहती थी, सब लोग हमसे कहते थे स्त्री का रहना ठीक नहीं। हम भी चुप थे, क्योंकि हमारे बस का नहीं है हम इसका सामान फेंकें। ये भगवान का दरबार है। अब कल आज सवेरे पूछा हमने कल पूछा था गणेश दास से कि भाई वो पगली सी थी कहाँ गई? बोले वो नीचे चली गई। हमने कहा क्यों? बोले हमने कहा था कि तुम नीचे ले जाओ, तो वो ललता ले गई। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ। हैं? अच्छा, कीर्तन में भी आती है। ये सुधार हो गया पागलपन में। तो क्यों सुधार हुआ? क्योंकि इन लोगों का संग मिला, अच्छे भक्तों का। समय हो गया, एक और पद कहते चलते चलते कह देंगे। भाव शक्ति क्या है? जाको मन लागे वो नंद लालही ताही और नहीं भावे। ये उदाहरण है भाव शक्ति का। सूर विनय पत्रिका 43 जो लय मीन दूध में डारो बिन जल नहीं सच पावे। मछली को दूध में डाल दो वो मर जाएगी। भक्त को भोग दे दो, लड्डू पेड़ा, और मर जाएगा। भक्त तो केवल पानी चाहेगा। पानी हमने भगवान का नाम रूप गुण लीला गान। जो साधु लड्डू पेड़ा खाने वाले हैं वो भक्त नहीं है। अति सुकुमार
डोलत रस भीनो, सो रस जाई पियावे। भक्त कौन है? जो उस रस को पीता है। गोपाल जी का ज्यों गूंगो गुर खाए अधिक रस, सुख सवाद न बतावे। उस दिव्य रस को पीने के बाद उसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान का नाम, लीला, गुण, रस जो छोड़ता है वो भक्त नहीं है। गूंगे को मिठाई दो, बोल नहीं सकता है, बोलेगा नहीं, खा लेगा। जैसे सरिता मिले सिंधु को, नदी समुद्र में मिल गई, अब क्या उल्टी लौटेगी? कभी नहीं लौटेगी। जिसको भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन मिल गया, वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे सूर कमल लोचन ते चित नहीं अनत डुलावे। एक कड़ी इसमें नहीं छपा है उन्होंने, जाने क्यों भूल गए। बड़ा सुंदर है, उस कड़ी को छोड़ गए। इसमें है ज्यों सूरा रण घूम चलत है। बड़ा आश्चर्य है, इतनी बढ़िया कड़ी छोड़ गए। ज्यों सूरा इसमें छपी है। यही तो इस पद की जान है। सूर कौन है? जिसका सिर कट गया और धड़ आगे लड़ रहा है। जैसे एक पद है कि हाँ, पहली कड़ी क्या है? बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। भजन करना बहुत कठिन है भाई। ये भाव शक्ति क्या है? बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, रहनी के चाप घायल जो घूमत, मुरे न गरूर सूर कौशोल रिबो। सिर कट गया और धड़ लड़ता जा रहा है आगे, लौटेगा नहीं धड़। ये बड़ी विचित्र कड़ी है। ऐसा होता है? बोले होता है। छिपकली की पूंछ काट दो, वो पूंछ कुछ देर तक हिलती रही थी। 9 वायु हैं शरीर की चली गई, धनंजय वायु सबसे पीछे जाती है। और सिर कट गया लेकिन मुड़ नहीं रहा है धड़। इसको कहते हैं भजन की निष्ठा। और जो अपने आप जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तेरा भजन में भाव ही नहीं। तुम लोग कहते हो निकाला गया। अरे निकाला कहां गया? हम तो कहते थे भाई तुम हमारी मोटर में चलो साथ। ये जो कलंकी लोग हैं, ये कलंक झूठा लगाते हैं।
तुम्हारी खुद ही रुचि नहीं रही भगवान के भजन में, कीर्तन में, कथा में। रहने के चाप घायल जो घूमत मुरे न गुरु सूर को। ऐसा क्यों है? बोले मनोमय कोश प्राणमय कोश से ज्यादा बलवान होता है। अब इसको वेदांत से समझो। ये है शरीर ऊपर अन्नमय कोश, इसके भीतर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या है? इंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये कर्म करती हैं। प्राणमय कोश से ऊपर है मनोमय कोश। प्राण चला गया लेकिन अभी मन धनंजय वायु में काम कर रहा है। मनोमय कोश, इसी को भगवान ने गीता में कहा, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राण एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मन के आधार पर ये सब इंद्रियां काम करती हैं। सिर कट गया लेकिन मन अभी काम कर रहा है। हाँ, इसलिए कड़ी बनाई, रहनी के चाप घायल जो घूमत मुरे न गरूर सूर को सोलरे बो। सूर वही है, सिर कट गया फिर भी लड़ रहा है। वही कड़ी यहां गायब कर दिया इन्होंने, छापने वालों ने। ये इसमें तो छपा है, ज्यों सूरा रण घूम चलत है पीर न काहू जनावे। कष्ट है लेकिन कह नहीं रहा है। हाथ कट गया, पांव कट गया लेकिन लड़ रहा है। इसको कहते हैं भजन करने वाला, या इसको कहते हैं गोपाल जी का भक्त। और वो कैसे भक्त मान लेंगे? जो पड़े पड़े तुम सो रहे हो, तुम्हारी भाव राशि कुसंग से नष्ट हो गई है। भावुक के संग जाओ, जो भाव राशि जग जाएगी। एक भाव राशि जगने को उदाहरण और दे दे, क्योंकि हम तो देखते हैं। एक बंबई से लड़की आई कुछ दिन पहले, उसका नाम मीरा भी है। वो बंबैया मीरा हम कहते हैं, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया, एकदम परिवर्तन हो गया। कुछ दिन पहले आई थी, हमारा नाम बदल दो। हमने कहा ठीक है, तेरा नाम चंद्रमुखी रख दिया हमने। हालांकि कठिन कट्टर नाम बड़ा कड़ा है, कोई कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्यों रखा? इसलिए नहीं कि तू सुंदर है या गोरी है, तेरे कर्म सुधर गए। खड़ी नहीं होती थी, 1 घंटा कीर्तन होता था, उसमें खड़ी भी नहीं होती थी। कई बार हमने कहा भाई तू नाचती नहीं है, मतलब कमजोर है, तो खड़ी हो जाया कर, कीर्तन से भाग मत। अब ये ब्रजराज कह रहे थे हमसे अभी कल कि बोले बड़ा गजब है। हम गए थे रस मंदिर में, तो परोसने में सबसे आगे वही थी। अब तो ये आती है यहाँ, ईंट वीट उठाने वाले लड़कियों में ये भी थी, सेवा परायण हो गई। ये इतना परिवर्तन क्यों हुआ? ये आई थी जब हमने कहा तुम वहां चली जाओ माधुरी के कमरे में, वहां कर्म शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाएगी, और इधर उधर रहोगी तो राग द्वेष सीख जाओगी। सब लड़कियां ठीक हैं, भजन कर रही हैं, लेकिन
ज्यादा कर्म शक्ति जिसमें भाव है। कई साल, 2 साल पहले 6,000 रुपए देते थे हम रसमंडप बुहारी लगाने के। इसने सुना कि 6,000 रुपए जा रहे हैं। इसने कहा अगर हम लोगों को मौका मिल जाए। हमने कहा करो। उस दिन से रसमंडप में आज तक कभी ये नहीं हुआ कि आज बुहारी नहीं लग गया, निष्ठा के साथ लगी। देव सरोवर में भी काम होता था, वहां से लौट करके आती थी, सब रसमंडप साफ करती थी। कई साल हो गए, निष्ठा से सेवा चल रही है। इसको कहते हैं भाव शक्ति। जिस काम में अड़ गए, ज्यों सूरा रण घूम चलत है, पीर न काऊ जनावे हो रे। हाथ कट गया लेकिन वो अपने कष्ट को नहीं व्यक्त कर रहा है। इसको भाव शक्ति कहते हैं। जिसके अंदर भाव शक्ति चली गई, वो बेचारा क्या करें। भगवान की जाने क्या इच्छा है, भाव शक्ति चली गई। ये फेरी चलाई थी इन लोगों ने, शुभा ने, और ऐसी चलाई जो बात कहनी पड़ती है, सच्ची बात। और वही शुभा अपने कान्हा तक को रोक दिया, जिसको बेटा माना। वो यहां आता भी नहीं था। मनुष्य को उसी का संग करना चाहिए जिसके साथ भाव शक्ति जगे, कर्म शक्ति जगे। और जहां भाव शक्ति कुंठित हो जाती है, उसको छोड़ देना चाहिए। ये बात भगवान ने कहा है। पांच 19-24 ब्रह्मा जी भी अगर उनके पास पहुंच जाओ, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, छोड़ दो उसको। कामचोर लोग अपने आप भाग जाते हैं। हमने कई लड़कियों से कहा, ब्रजबाला से कहा था पहले कि तू इसी के पास रहे। ये बोली हम नहीं रहेंगे वहां ज्यादा। हमने कहा नहीं, तू यहां रहे, हमारे कहने से रहे। कर्म शक्ति जाग जाएगी, और जगह कर्म शक्ति सो जाएगी। सब भक्त हैं, भजन करती हैं, ऐसा नहीं। कर्म शक्ति जहां जाग गई, वहां भाव शक्ति जागी। भाव जहां है, वहां अपने आप मनुष्य कर्म करेगा। आसक्ति से भाव शक्ति पैदा होती। देखो, ये भी समझ लो, बड़ा कठिन सिद्धांत है। हालांकि समय हो गया ज्यादा, लेकिन ये फिर जाने मौका मिले ना मिले। बड़ी कीमती बात है। मनुष्य कर्म कहां करता है? जहां आसक्ति होती है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो था भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। यहां मिल गया। पहली सीढ़ी है श्रद्धा। भाव शक्ति कहां है, कब कैसे जगेगी, इसको भी समझ लो। देर तो हो गई है काफी। पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग हुआ। साधु संग माने भक्त संग। तीसरी सीढ़ी है भजन की क्रिया, सीखेगा।
चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ माने राग, द्वेष, काम, क्रोध, या तमोगुण, आलस्य, ये सब, मान सम्मान, ये चौथी सीढ़ी है। पांचवी सीढ़ी है निष्ठा। निष्ठा माने अब वो नहीं गिरेगा, चाहे शरीर के कष्ट आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। छठवीं सीढ़ी है रुचि। रुचि माने अपने मन का लगाव। सातवीं सीढ़ी है आसक्ति। आसक्ति जहां होगी, आठवीं सीढ़ी है भाव। एक बात बताओ सब लोग कि जितने दुनिया में ग्रस्त हैं, ये नौकरी करते हैं, अपने बच्चे का पालन करते हैं, स्त्री का जन्म भर खिलाते पिलाते हैं, ये क्रिया करते हैं। क्या इनको क्रिया करने के लिए कोई कहता है? कमाई करके लाते हैं, अपनी स्त्री को देंगे पैसा, बच्चों को देंगे, क्योंकि उनमें आसक्ति है। क्या उनसे कोई कहता है कि तुम अपने बहू को जाकर के अन्न दे दो, खिलाओ पिलाओ? जहां आसक्ति है वहीं पर भाव होता है। जहां आसक्ति नहीं, वहां भाव नहीं होगा। और भाव भावुक के पास पैदा हो जाएगा, और तमोगुण वाले के पास बैठोगे तो भाव नष्ट हो जाएगा। तो कहेगा क्या फालतू काम है, उठो सवेरे जाओ, मौज में पड़े सोते रहो, कमरा बंद किया सो रहे हैं, इसमें जो मजा है वो उसमें नहीं है जो काम करो। ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। आसक्ति है वहां पर भाव है, वहीं पर क्रिया है। जो कामचोर है, इसके माने उसकी आसक्ति भगवान में नहीं है। इसके माने उसकी आसक्ति कथा कीर्तन में नहीं है। इसके माने उसकी आसक्ति राग द्वेष में है। बिना कहे समझ लेना चाहिए। आसक्ति है तो वहां भाव होगा, भाव होगा, क्रिया होगी, और उसके बाद प्रेम हो जाएगा। 9वीं सीढ़ी है। जिसकी आसक्ति नहीं होती है वो क्रियाओं को बंद कर देता है, भाव को बंद कर देता है। वो अपने आप फिर कथा कीर्तन सब छोड़ देता है। क्यों छोड़ दिया? उसकी भावनाएं घट गईं। और जब भावनाएं घट गईं तो फिर भक्ति चली गई, फिर अपने आप प्रभु विदा कर देता है। जय श्री राधे।